हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग से रिलेटेड रहने वाला है। तो यहाँ पर नीट यूजी काउंसलिंग का जो ऑफिशियल शेड्यूल है वो एमसीसी की तरफ से यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, तो आपका जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है एजेंसी वो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, लेकिन जो काउंसलिंग अथॉरिटी है जो कि काउंसलिंग के सारे प्रोसेस को ओवरव्यू करती है वो है आपकी एमसीसी यानी कि मेडिकल काउंसिल कमेटी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एमसीसी ने आपका जो शेड्यूल है 2024 के लिए नीट यूजी की काउंसलिंग का वो यहाँ पर रिलीज कर दिया है। तो सभी राउंड्स के शेड्यूल को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो बेसिकली ये टेंटेटिव शेड्यूल है, इसमें थोड़े बहुत माइनर चेंजेस बाद में हो सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो फर्स्ट राउंड अगर कंडक्ट हो रहा है एंड फर्स्ट राउंड के बीच में कुछ दिन के लिए, 1 या 2 दिन के लिए मान लो वेबसाइट में कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ जाते हैं, टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, तो उसके वजह से किसी भी राउंड को एक्सटेंड करना पड़ जाता है। ठीक है, तो उसका इफेक्ट जो है बाकी फर्दर राउंड्स पर भी पड़ता है। जैसे कि मान लो फर्स्ट राउंड जो भी स्पेसिफिक टाइम के लिए रखा गया था कि 5 दिन के लिए ओपन था, अब पता चला कि 2 दिन उसमें वेबसाइट में काफी सारे इश्यूज आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो काफी सारे कैंडिडेट्स हैं वो उसके लिए अप्लाई नहीं कर पाए। ठीक है, तो फिर अल्टीमेटली एमसीसी को क्या करना पड़ता है कि थोड़े टाइम के लिए उस जो राउंड है उसको एक्सटेंड करना पड़ जाता है। तो जिससे क्या होता है जो फर्दर राउंड्स होते हैं वो भी धीरे धीरे आगे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो राउंड है, मतलब ये जो शेड्यूल दिया गया है ये है आपका टेंटेटिव शेड्यूल, यानी कि इसमें माइनर चेंजेस पॉसिबल हैं बट उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर जो है ये जो शेड्यूल एमसीसी ने रिलीज किया है वो है एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग कोर्सेज के लिए। ठीक है, बाकी जो आपकी आयुर्वेदा, होम्योपैथी या फिर सिद्धा मेडिसिन हो गया या यूनानी मेडिसिन हो गया, ये जो चारों कोर्सेज की काउंसलिंग होती है ये आपका आयुष काउंसलिंग होती है, मतलब जो आयुष काउंसलिंग कमेटी होती है वो आपकी कंडक्ट करवाता है। तो उसका भी जब शेड्यूल वगैरह आएगा तो मैं आपको इसी चैनल पर अपडेट दे दूंगा। ठीक है, और बाकी अगर आप वेटनरी में इंटरेस्टेड हो, अगर आप बीवीएससी करना चाहते हो, तो उसकी जो काउंसलिंग है नीट स्कोर के बेसिस पर वो वीसीआई कंडक्ट करवाता है, यानी कि वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहां पर जो है अगर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं शेड्यूल डिस्कस करने से पहले कि नीट यूजी की काउंसलिंग के प्रोसेस में अगर आपको मेरी पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए, पर्सनलाइज हेल्प चाहिए, तो आप जो है मेरा मेंटरशिप बैच एनरोल कर सकते हैं। और उसमें एनरोल करने के लिए आपको स्क्रीन पर टेलीग्राम आईडी दिख रही होगी, आप उस पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं। एंड मेंटरशिप बैच में एनरोल करने का जो चार्ज है वो ₹297 है। ठीक है, तो अगर आपको प्रोसेस नहीं पता कि काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट कैसे चॉइस फिलिंग वगैरह करनी है, तो उसमें मैं आपको हेल्प कर सकता हूं। ठीक है, और बाकी कॉलेज सजेशन की अगर बात रही तो नर्सिंग के कॉलेजेस में आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि किस तरीके से आपको अरेंज करने चाहिए। बाकी जो एमबीबीएस, बीडीएस के कोर्सेज हैं वो आपको खुद से ही देखने पड़ेंगे, जो भी आपके प्रेफरेंसेस हैं। ठीक है, बिकॉज वो इतने सारे कॉलेजेस हैं कि उनके बारे में जो सारी चीजें डिस्कस करना वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग के जो कॉलेजेस हैं उनके बारे में मैं आपको सजेशन दे सकता हूं कि कौन से कॉलेजेस को आपने पहले प्रेफर करना चाहिए, कौन से कॉलेजेस को बाद में प्रेफर करना चाहिए। बट हाँ, अगर काउंसलिंग प्रोसेस में कोई भी हेल्प लेना चाहता है कि काउंसलिंग प्रोसेस करना कैसे है, चॉइस फिलिंग करनी कैसे है, रजिस्ट्रेशन करना कैसे है, तो वो सब में अगर आप मेरी हेल्प लेना चाहते हो तब भी आप मेंटरशिप बैच में एनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है, ठीक है, तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग यहां पर आपकी 14 अगस्त से शुरू होगी। ठीक है, तो सबसे पहला यहां पर आप कॉलम देखोगे तो उसमें लिखा है वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स बाय द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स एंड एनएमसी। ठीक है, तो नेशनल मेडिकल कमेटी और जो बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं वो सभी अपनी क्या करेंगे, सीट मैट्रिक्स पहले भेजेंगे एंड उसके बाद एनएमसी उसको क्या करेगा, वेरीफाई करेगा एंड उसके बाद उसको पब्लिश करेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, जब सीट मैट्रिक्स फाइनली यहां पर जो है बन जाएगी 14 अगस्त से यहां पर आपका फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और 20 अगस्त तक ये चलेगा दोपहर के 12 बजे तक। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में अगर आपको पार्टिसिपेट करना होगा तो 20 अगस्त तक कर पाओगे आप दोपहर के 12 बजे तक। और पेमेंट की जो फैसिलिटी है वो 20 अगस्त दोपहर के 3 बजे तक आपको दी जाएगी, यानी कि 12 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका पेमेंट अगर रह जाता है तो उसके लिए 3 घंटे एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। ठीक है, और जो चॉइस फिलिंग आपकी स्टार्ट होगी वो आपके 16 अगस्त से होगी, यानी कि अगर आप मान लो 14 या 15 अगस्त को रजिस्ट्रेशन कर भी लेते हो तो चॉइस फिलिंग का ऑप्शन अभी एक्टिव नहीं होगा आपके पास। ठीक है, चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आपके पास 16 अगस्त को ही एक्टिव होगा। तो इससे अच्छा यह है कि आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन भी 16 को ही करो ताकि सारा प्रोसेस आप 1 गो में कर पाओ। ठीक है, तो एक ही बार में आप सारा प्रोसेस कर पाओ, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि 16 से ही आप जो है रजिस्ट्रेशन करो और उसके बाद डायरेक्टली अपनी चॉइस फिलिंग कर लो। ठीक है ना, तो यहां पर जो है चॉइस फिलिंग का जो टाइम दिया गया है वो भी 20 अगस्त तक दिया गया है, लेकिन वो रात के 11:55 तक दिया गया है। ठीक है, और यहां पर
चॉइस लॉकिंग फैसिलिटी जो है, चॉइस लॉकिंग का मतलब यह है कि चॉइस फिल तो आप कर दोगे, उसको सेव करके छोड़ दोगे, लेकिन जो चॉइस लॉक करने का ऑप्शन आपके पास आएगा वो 20 अगस्त को आएगा। ठीक है, मतलब 4 बजे स्टार्ट होगा, शाम को 4 बजे स्टार्ट होगा और रात के 11:55 तक रहेगा। ठीक है ना। तो चॉइस फिलिंग हमेशा ध्यान रखना कि जब भी राउंड आपका जिस दिन भी क्लोज हो रहा होता है, रजिस्ट्रेशन जिस भी दिन उसका क्लोज हो रहा होता है, उसके लास्ट दिन पर आप चॉइस लॉकिंग कर सकते हो। ठीक है। और यहां पर यह भी है कि भाई अगर आप चॉइस लॉकिंग सपोज नहीं भी कर पाते हो या भूल जाते हो तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है, जो भी चॉइसेस आप सेव करके रख देते हो। ठीक है। तो यहां पर 20 अगस्त को जो है शाम को 4 बजे से आप कर पाओगे अपनी चॉइस को लॉक और रात के 11:55 तक कर पाओगे। तो चॉइस लॉक करने का फायदा ये रहता है कि चॉइस लॉक करने के बाद वहां पर चॉइसेस का जो प्रिंट आउट है वो जनरेट हो जाता है और उसको आप जो है संभाल के रख सकते हो फॉर फ्यूचर प्रेफरेंसेस। ठीक है। तो फ्यूचर के रेफरेंस के लिए आप उसको रख सकते हो। मान लो कुछ भी ऐसा इश्यू होता है काउंसलिंग में, आपको कुछ भी ऐसा मतलब लगता है कि कुछ गड़बड़ हुई है, तो वो प्रूफ आपके पास रहेगा जो भी आपने चॉइसेस फिल की होंगी। तो चॉइस लॉक करने का ये फायदा होता है। तो अगर लॉक करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। उसके बाद प्रोसेसिंग जो होगी सीट अलॉटमेंट की वो 21 से 22 अगस्त के बीच में होने वाली है और जो रिजल्ट है फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग का वो 23 अगस्त को आ जाएगा। और 23 अगस्त को रिजल्ट आने के बाद जो है 24 से लेके 29 अगस्त को आपको रिपोर्ट करना होगा उसी कॉलेज में जिस कॉलेज में आपको कोर्स अलॉट हुआ होगा। ठीक है। और उसके बाद जो है फिर क्या होगा, 29 को सब क्लोज हो जाएगा एडमिशन फर्स्ट राउंड का। उसके बाद 30 से लेके 31 के बीच में डाटा जो है आपका फिर से वेरीफाई होगा कि कितने बच्चों को सीट मिली थी, कितने बच्चों ने उस पर एडमिशन लिया, कितनों ने नहीं लिया। तो जितनी सीटें खाली बच जाएंगी उसकी फिर एक और सीट मैट्रिक्स बनेगी जो कि सेकंड राउंड के लिए एप्लीकेबल होगी। ठीक है। तो सेकंड राउंड जो है वो यहां पर आपका कब स्टार्ट होगा, तो 4 से 5 सितंबर तक जो है सेकंड राउंड के लिए आपकी सीट मैट्रिक्स प्रिपेयर हो जाएगी और पब्लिश हो जाएगी। और जो सेकंड राउंड का रजिस्ट्रेशन है वो आप 5 सितंबर से कर पाओगे और 10 सितंबर उसकी लास्ट डेट रहेगी दोपहर 12 बजे तक। ठीक है। और पेमेंट जो है 10 सितंबर तक आप दोपहर 3 बजे तक कर सकते हो। और जो चॉइस फिलिंग होगी यहाँ पर वो 6 सितंबर से स्टार्ट होगी। तो सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन अगर मान लो करना है किसी को तो 5 सितंबर से वो स्टार्ट कर सकता है रजिस्ट्रेशन, लेकिन चॉइस फिलिंग 6 सितंबर से होगी। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि डायरेक्टली 6 सितंबर को ही सारा प्रोसेस एक ही बार में कर लेना। ठीक है। तो 6 सितंबर से स्टार्ट होगी चॉइस फिलिंग और 10 सितंबर को रात के 11:55 तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। और चॉइस लॉकिंग वही लास्ट डे पर, जो सेकंड राउंड का लास्ट डे होगा कब होगा, 10 सितंबर को होगा। तो उस दिन जो है शाम को 4 बजे से लेके रात के 11:55 तक आप जो है अपनी चॉइस लॉकिंग कर पाओगे। ठीक है। उसके बाद यहां पर प्रोसेसिंग जो होगी सीट अलॉटमेंट की वो 11 से 12 सितंबर के बीच में होगी। 13 सितंबर को यहां पर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और रिपोर्टिंग जो आपको करनी होगी वो 14 से लेके 28 सितंबर के बीच में करनी होगी। ठीक है। और यहां पर रिपोर्टिंग करने के बाद 28 सितंबर को आपका एडमिशन क्लोज हो जाएगा सेकंड राउंड का और 21 से 22 के बीच में वही डाटा कलेक्शन होगा दोबारा से कि भाई कितने बच्चों ने एडमिशन लिया, कितनों ने नहीं लिया। फिर जितनी सीट्स बचेंगी उसकी सीट मैट्रिक्स वगैरह प्रिपेयर होगी और वो कब होगी, 25 से 26 सितंबर के बीच में। ठीक है। फिर फाइनल सीट मैट्रिक्स आपकी थर्ड राउंड की बन जाएगी। ठीक है, जैसे हम मॉपअप राउंड भी कहते हैं। तो यहां पर थर्ड राउंड में फिर क्या होगा, 25-26 के बीच में आपका वो सीट मैट्रिक्स प्रिपेयर हो जाएगी और 26 सितंबर से आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे थर्ड राउंड के लिए। और कब तक कर पाओगे, 2 अक्टूबर 2024 तक कर पाओगे दोपहर के 12 बजे तक। ठीक है। और यहां पर जो है पेमेंट फैसिलिटी 2 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक रहेगी। चॉइस फिलिंग कब से कर पाओगे, 27 सितंबर से कर पाओगे, यानी कि नेक्स्ट डे से। तो 27 सितंबर से आप चॉइस फिलिंग कर पाओगे थर्ड राउंड के लिए और 2 अक्टूबर 2024 उसकी लास्ट डेट रहेगी रात के 11:55 तक। और चॉइस लॉकिंग वही लास्ट डे पर होगी शाम को 4 बजे से लेकर 11:55 तक, यानी कि 2 अक्टूबर को जो है शाम के 4 बजे से लेकर रात के 11:55 तक आप थर्ड राउंड की चॉइस लॉकिंग कर पाओगे। और जो प्रोसेसिंग होगी यहां पर सीट अलॉटमेंट की वो 3 से लेके 4 अक्टूबर तक होगी और रिजल्ट यहां पर आपका 5 अक्टूबर को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और रिपोर्टिंग जो करनी होगी, कैंडिडेट्स को एडमिशन के लिए जाना होगा रिपोर्टिंग करने के लिए कॉलेज में, तो वो 6 से लेके 12 अक्टूबर तक के लिए जाना होगा। और फिर जो यहां पर सीट्स वगैरह बचती हैं उनका जो डेटा कलेक्शन होगा वो 13 से लेके 15 अक्टूबर के बीच में होगा। ठीक है। अब इसके बाद यहां पर एक फाइनल राउंड करवाया जाएगा जिसे हम स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी कहते हैं, जो कि मॉपअप राउंड यानी कि थर्ड राउंड के बाद यहां पर कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है। तो यहां पर जो स्टे वैकेंसी राउंड है उसकी जो सीट मैट्रिक्स है वो यहां पर जो है आपकी 16 अक्टूबर को की जाएगी। ठीक है। और रजिस्ट्रेशन या पेमेंट वगैरह जो है वो आपकी 16 से लेकर 20 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है।
और पेमेंट फैसिलिटी वही दोपहर के 3 बजे तक रहेगा, रजिस्ट्रेशन आपका दोपहर के 12 बजे तक रहेगा। और यहाँ पर जो है चॉइस फिलिंग या चॉइस लॉकिंग का जो ऑप्शन है वो 17 से 20 अक्टूबर के बीच में आपके पास होगा। ठीक है, तो और जो चॉइस लॉक आप कर पाओगे वो 20 अक्टूबर को दोपहर शाम के 4 बजे से लेकर रात के 11:55 तक कर पाओगे। और जो प्रोसेसिंग यहाँ पर होगा सीट अलॉटमेंट का, ठीक है, तो प्रोसेसिंग आपका 21 से 22 अक्टूबर के बीच में होगा और रिजल्ट जो है वो आपका 23 अक्टूबर को आ जाएगा। और रिजल्ट आने के बाद जिन भी बच्चों को जो भी सीट मिली होगी जिस भी कॉलेज में, तो 24 से लेके 30 अक्टूबर के बीच में वो वहां पर रिपोर्टिंग कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहां पर इन्होंने ये सबसे अच्छी बात दी है कि आप चारों ही राउंड में अपना जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि भाई जो बच्चा फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करेगा वही सेकंड में करेगा, क्योंकि सब में आप देख रहे हो सब में लिखा है कि रजिस्ट्रेशन की डेट ये इससे लेकर इससे है, मतलब इस डेट से लेकर इस डेट तक है। तो हर राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो जिसमें भी आप करना चाहोगे। ठीक है, और सभी राउंड में आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो, तो ये भी बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। और फोर्थ राउंड जब कंप्लीट होगा उसके बाद इन्होंने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, लेकिन फोर्थ राउंड के बाद भी अगर सीट्स बच जाती हैं तो 1 या 2 राउंड और भी कंडक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हमें तभी पता चलेगा जब फोर्थ राउंड कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जब भी नोटिफिकेशन आएगा तभी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या होगा। ठीक है ना, तो ये आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी क्या बोलते हैं इसके लिए, मतलब नीट यूजी की काउंसलिंग के लिए। आई होप आपको चारों राउंड समझ आ गए होंगे कि कब से कब तक इनका शेड्यूल रहने वाला है। ठीक है, तो ये 15% कोटा के लिए आपकी काउंसलिंग होगी, बाकी जो 85% स्टेट कोटा होता है उसके लिए आपको स्टेट की जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है उसकी वेबसाइट पर विजिट करना होगा काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। बाकी इसके जो रूल्स वगैरह हैं जो आपको फॉलो करने होंगे या जो सिक्योरिटी फीस के रिफंड रूल्स हैं वो सभी मैं आगे वीडियोस में डिस्कस करूंगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज इसको जरूर लाइक कर देना। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।